History of pi. Assalamu alaikum viewers. I hope you all are healthy and energetic. In this lecture we are going to talk about the mathematics constant pi. इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स के कांस्टेंट पाई के बारे में बात करेंगे कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, पाई की हिस्ट्री क्या है एंड ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द वर्ड पाई we will learn in this lecture. So without wasting time, let's get us started. बेसिकली अगर ओरिजिन ऑफ पाई के बारे में बात करें तो वर्ड पाई, दिस वर्ड इज़ अ ग्रीक वर्ड. पाई एक ग्रीक वर्ड है जो पहिया वर्ड से बना गया है. पहिया जैसे किसी व्हीकल का पहिया होता है, सर्किल गोल, उसे ऐसे ही वर्ड पहिया. द वर्ड पहिया इट मीन्स सर्किल. In other words, पहिया which means water. पहिया वर्ड का मकसद वाटर भी है. अगर किसी भी टॉपिक में सर्किल के बारे में हमें बात करनी हो तो वहाँ पर उनके फार्मूले पर पाई का यूज़ होगा ही होगा. अगर सर्किल के बारे में कहाँ भी हम बात करेंगे, असल में पाई एक ग्रीक लेटर है जो 16th नंबर ग्रीक लेटर है. जैसे हमारी इंग्लिश में पी जो है पी वो 16th नंबर पर आता है, ऐसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में पाई भी 16th नंबर पर आता है. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ग्रीक लेटर यूज़ होता है आयोटा, वो 9th नंबर पर आता है. आयोटा जिसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब ये भी ग्रीक लेटर है जो 9th नंबर पर आता है. ऐसे ही पाई भी 16th नंबर पर आता है. ओके, अगर हम पाई के साइंटिस्ट के बारे में बात करें कि पाई किस साइंटिस्ट ने हमें इंट्रोड्यूस्ड कराया, तो उस साइंटिस्ट का नाम है विलियम जोन्स. This was scientist who introduced us about pi, William Jones. इस साइंटिस्ट ने पाई के बारे में इंट्रोडक्शन हमें बताया. अगर पाई की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 3500 BC पहले के जो लोग थे उन्हें सामान या बिलोंगिंग्स को कैरी करने में बहुत तकलीफ महसूस होती थी. तो उन्होंने सारों ने आपस में मिलकर एक सिंगल व्हील्ड व्हीकल को डिस्कवर किया जिसे व्हील बारो भी कहा जाता है. अब उस वक्त के जो इंजीनियर नहीं थे, उस वक्त के एक सिंपलटन लोग रहते थे. उन्हें इतनी अक्ल या इतनी इंटेलिजेंस उन्होंने नहीं थी कि वो इस व्हीकल को एक्यूरेट बना सकें. तो उन्होंने एक मिस्टेक की कि जो व्हीकल का व्हील था उस व्हील को उन्होंने मुकम्मल गोल नहीं बनाया, इट मीन्स एक्यूरेट सर्किल नहीं बनाया. जिसकी वजह से होता क्या था कि जब भी वो उस व्हील को चलाते थे तो व्हील ऊपर नीचे होकर उनका सामान जो था वो गिर जाता था. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम फॉर सपोज ये एक व्हील है, सर्किल है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस व्हील के डायामीटर को 7 यूनिट रखेंगे और इसकी सरकमफेरेंस को 22 यूनिट रखेंगे तो ये व्हील मुकम्मल तौर पर गोल बन जाएगा. गोल बनने की वजह से हमारा सामान या वो एग्जैक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा. अब दो वर्ड हैं यहाँ पर, एक है डायामीटर क्या कहते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2. इस पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जो भी डिस्टेंस है इसे कहा जाता है डायामीटर. एंड सरकमफेरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल, जो भी इस सर्किल की बाउंड्री है उसे कहा जाता है सरकमफेरेंस कहा जाता है. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर डायामीटर को 7 यूनिट रखें
एंड सरकमफेरेंस को 22 यूनिट रखें तो उस ओल्ड पीरियड के लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम डायामीटर 7 यूनिट रखेंगे और सरकमफेरेंस को 22 यूनिट रखेंगे तो ये जो व्हील है ये मुकम्मल तौर पर सर्किल की तरह बन जाएगा। As you know that where there is a problem there is a solution। अगर कहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहीं उसका सॉल्यूशन भी है। जैसे हमने फ्रिज बनाई, हमने पंखे बनाए, यही हमारी प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन भी हमें मिल गया। इसलिए ही पाई को डिफाइन किया जाता है। अब पाई की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पाई को बेसिकली यू कैन डिफाइन एज पाई इज द रेशियो ऑफ सर्किल सरकमफेरेंस एंड इट्स डायामीटर इज कॉल्ड पाई। पाई असल में सरकमफेरेंस एंड डायामीटर का रेशियो होता है। जो उस वक्त उन्होंने सरकमफेरेंस रखा था 22 एंड डायामीटर उन्होंने रखा था 7, तभी ही उन्होंने जो व्हील थी व्हीकल की वो एक एक्यूरेट सर्किल बन गई थी। यही है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें कि पाई को सरकमफेरेंस और डायामीटर के बराबर क्यों लिया गया, असल में कुछ हिस्ट्री ऐसे है इसकी कि पाई जो है वो सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर का रेशियो है। हमने पहले ही से पढ़ा है। सरकमफेरेंस को ग्रीक में कहा जाता है पेरीफेरी। व्हाट? पेरीफेरी। ग्रीक में सरकमफेरेंस को कहा जाता है और डायामीटर को कहा जाता है ग्रीक में डायामेट्रोस। अगर हम, ये तो इंग्लिश है, अगर हम इन्हें ग्रीक में लिखें तो इनों का फर्स्ट लेटर जो होगा वो पाई होगा और जो भी इनों की स्पेलिंग हुई पर फर्स्ट लेटर होगा पाई, इसलिए ही इन्हें पाई के बराबर लिया गया। कुछ हिस्ट्री ऐसे कहती है। और अगर हम पाई को प्रूव करना चाहें कि सर पाई इसके बराबर कैसे है, वो तो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है इसकी। अगर पाई को प्रूव करना चाहें तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि सरकमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई r, 2 पाई r एंड डायामीटर इट इज 2r। 2 will be divided and r will be divided, you will get pi is equal to pi। इस हिसाब से भी आप पाई को प्रूव कर सकते हैं। 22/7 ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो सर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? असल में कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक निकली ही नहीं, किसी ने फाइंड ही नहीं की। सुपर कंप्यूटर, पुराने जमाने में पाई इज इक्वल टू 22/7। I have already told you 22/7 this is the approximate value of pi, not exact value of pi। पाई जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है पाई? दिस इज इरेशनल नंबर। और जो इसकी वैल्यू है 22/7 दिस इज रेशनल। सर ये रेशनल क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसलिए ये रेशनल वैल्यू है। और जो पाई है ये इरेशनल वैल्यू है, क्योंकि जो पहले वाले लोग थे उन्होंने जो व्हील बनाई थी उन्होंने उनमें से स्पेस दी थी। स्पेस देने की वजह से ये व्हील जो है वो एग्जैक्ट मैयर, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट मैयर नहीं हो सकी। दैट्स व्हाई दिस पाई इज इरेशनल नंबर हियर। सर यहाँ इस लेक्चर में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आपने पहले हमें बताया कि 22/7 दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। तो सर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? असल में कुछ हिस्ट्री है ऐसी कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए सुपर कंप्यूटर का भी यूज किया गया था, मगर सुपर कंप्यूटर भी पाई की वैल्यू निकालने में फेल हो गया। उसने ट्रिलियन मर्तबा पाई की वैल्यू को कट किया मगर वो
पाई की वैल्यू निकालने में फेल हो गया। कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने पाई की वैल्यू निकालने में अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर ली, मगर पाई की वैल्यू वो न निकाल सके। तो इसमें से ये मॉरल है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट आज तक किसे भी नहीं पता। जो हम वैल्यू सीखते आ रहे हैं 22/7 आर इन डेसिमल 3.14, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। अगर आगे बात करें पाई के बारे में, तो अंग्रेजों के पास पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। पाई डे कौन सी डेट, कौन से मंथ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 14 पे पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। सर मार्च 14 पर ही क्यों? अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें कि पाई की वैल्यू है 3.14 डेसिमल में, अब यहां पर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड मंथ। थर्ड मंथ कौन सा है? मार्च। एंड 14th यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है डेट को, इसलिए ही 14th मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे पे 14th मार्च को देयर आर सो मेनी कोइंसिडेंसेस। 14th मार्च को अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन was born in 14th मार्च। अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए 14th मार्च को, और एक ग्रेट साइंटिस्ट की 14th मार्च को डेथ हुई। उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। इसकी डेथ हुई। So all facts and figures about pi we have learned in this lecture. So please promote me and subscribe my channel ताकि मैं हर रोज आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। थैंक्स, मेरिड ऑफ थैंक्स।